This is not gonna be your traditional property video. ये video थोड़ा different होने वाला है. Right now I'm in Jambulpada. Let me show you where I'm right now. Just give me a minute. This is gonna be a completely different video. So as you can see, this is, just give me a minute. This is Jambulpada. I don't know if you can see the board that this is Jambulpada. All right. वहाँ पे है एंट्रेंस, वहाँ से आप अंदर जाते हो टुवर्ड्स जामुलपाड़ा एंड दिस साइड वी हैव परली. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ गोना बी कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो. एज आई सेड, मैं हूँ अभी जामुलपाड़ा परली में एंड टुडे आई वांट टू शो यू गाइस कि अगर आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हो, नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पनवेल से, आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक. I want to capture that. It is 7:25 in the morning. I'll show you. Yeah, it is 7:25 in the morning and यहाँ पे परली. Let me show you that as well. Here you can see the board. This side we have Khopoli and this side we have Pali. Okay, all right. So I've given the context. What is it all about? So अभी मैं यहाँ से निकलूँगा on my bike and यहाँ से हमें अभी बजे है 7:25, हम 7:30 पकड़ते हैं and हम जाएंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक और देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है. एंड आई विल शो यू एक्चुअली कि जो लोग बोलते हैं और उतना सच में टाइम लगता है या उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो विल शो यू अराउंड कितना टाइम एक्चुअल में लगता है. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैं बाइक पे जाऊंगा एंड आई एम क्या बोलते हैं, बहुत गूगल गाय की स्पीड से मैं चलाता हूँ 50 to 60 किलोमीटर पर आवर. अगर आपके पास कार होगा तो डेफिनेटली यू विल ड्राइव 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ गोना बी सेफ बिकॉज कार के लिए वो सारी उतना स्पीड सेफ है. या दैट्स अबाउट इट. सो आई एम गोना हेड टूवर्ड्स पनवेल एंड विल शो यू. अभी बज रहे 7:30 एंड लेट्स सी कितने टाइम में हम पहुँचते हैं. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया. फॉर श्योरली विल टेक वन ब्रेक जो आप लोग भी लोगे डेफिनेटली. जब आप मुंबई से आओगे, आप ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए कहीं पे तो रुकोगे, दैट इज़ गोना बी श्योर. तो मैं भी एक ब्रेक लूँगा इन द मिडल, जहाँ पे देर इज़ दिस वन टी स्टॉल. वहाँ पे मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, इवन दो बहुत शुगरी होता है, बट स्टिल आई एम गोना हैव इट. तो वो एक ब्रेक होगा एंड देन या दैट्स प्रीटी मच. तो देखते हैं कि वो ब्रेक लेके कितना टाइम लगता है. ऑलराइट, मैंने सोचा कि अगर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई डोंट हैव टाइम टू स्टॉप मोर देन वन स्टॉप, जो मैं चाय पीने के लिए मैं खालापुर में रुकने वाला हूँ, तो अगर उसी स्टॉप के अलावा कोई दूसरा स्टॉप अपने पास नहीं है, सो आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम. एंड आई होप माई ऑडियो इज़ क्लियर, लाउड एंड देर इज़ नो विंड नॉइज. सो मुझे ये बात बोलनी थी. कल ही मेरा एक यहाँ के बिग डेवलपर्स है, उनसे बात हुआ एंड ही सेड कल्पतरू हैज़ हैविली इन्वेस्ट लाइक 300 एकर्स और 400 ऑफ एकर्स में उन्होंने लैंड पार्सल लिया हुआ है एंड दे हैव स्टार्टेड द डेवलपमेंट एज वेल. जो आपको पाली जब आप जाते हो तो वो पाली पेडली के आगे एक छोटा सा एक मार्केट है पेडली, तो वहाँ से आगे आप जब जाओगे कुछ लगभग 4-5 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे कल्पतरू वालों ने 300 to 400 एकर्स में लैंड लिया हुआ है एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग द कंस्ट्रक्शन एज वेल. सो दैट इज़ वन मोर बिग थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू गाइज. Second one thing, Sunil Shetty, he is a Bollywood star, superstar, whatever the hell that you may want to call it. So उन्होंने भी उनके साथ so many friends, Bollywood friends along with him, they have heavily invested in Pali. So they have bought 600 acres of land in Pali and they have started, no, they haven't started doing the construction thing, but then they have bought the land as well. Again, that is like a big thing. Their concept, उनका concept ऐसे होने वाला है कि वो लोग जो है 200 एकड़ जो है they will be keeping it for Bollywood people, 200 acres of land they will be keeping it for business people,
and 200 acres of land they'll be keeping it for normal people like us. So that is how they are going to split it, which shows the trust, which shows the authenticity, which shows yes, this is really gonna be a big thing in Pali Khopoli side. Big celebrities, big developers, they are heavily investing in. So I don't want to market things, but it is what it is. मुझे आपको बस facts बताने हैं, which I am trying to tell you. And apart from this, if I want to tell you कि why you should invest in Pali Khopoli side, there are n number of users. One is infrastructure, that is Mumbai 3.0. Infrastructure, that's a complete whole different thing altogether. Infrastructure means Mumbai to Goa expressway, that is NH66. That is the first reason. Second one is Mumbai Pune Expressway. That is going to be second thing. Third thing, Navi Mumbai International Airport जो पनवेल में आ रहा है, that is also going to be a big thing. That is third. फोर्थ इज जो एक रायगढ़ में एक पोर्ट है जो JNPT में तो सबसे बड़ा एक पोर्ट है जो नवी मुंबई या फिर मुंबई के अंडर आता है, वो वाला एक पोर्ट. एंड देन रायगढ़ में भी एक पोर्ट है, मैं अभी उसका नाम भूल गया, तो वो एक पोर्ट है, उसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो कनेक्टिविटी की वजह से वो भी बूम होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, मुंबई टू पनवेल का जो कॉरिडोर जो बन रहा है, when I say corridor, all connectivities, which means metro आएगी वहाँ पे from South Bombay to Panvel, that is one thing. Roads connectivity होंगी, 2 lane, 3 lane, 4 lanes वाले highways होंगे, that is another big thing. और उसके साथ साथ metros भी होंगे, local trains तो definitely होगी. करजत to पनवेल का भी जो corridor है वो भी बन रहा है. That's what I'm saying. Pali Khopoli is the best place to invest in because holiday homes, सेकेंड होम डेस्टिनेशंस जो कंसेप्ट है वो यहीं पे चलेगा बिकॉज द ग्रीनरी इज ओवर हियर, द वेदर इज, यू कैन सी इट्स ऑल ग्रीन, इट्स ऑल हरियाली, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल आर हेवीली इन्वेस्टिंग ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस बिग फोक्स इन्वेस्टिंग ओवर हियर. और जो हम जैसे नॉर्मल गरीब लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर बिट डिले इन बाइंग प्रॉपर्टीज़ इन दिस ऐसे वाले छोटे वाले जो रीजन है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा डिले करते हैं बिकॉज वी डोंट नो अंदर की बात है. बट दिस बिग फोक्स आर नो एवरीथिंग कि अंदर की बात क्या है, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 5 years, तो उनको सारी चीज़ें पता होती है. सो वी शुड जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दिस बिग फोक्स बिकॉज दे नो दे हैव इन्वेस्टिंग crores of rupees, billions of dollars, और वो इन्वेस्ट करके उनको पता है दैट दिस इज़ गोना बी अ बिग थिंग. एंड yeah, I think we should also not blindly, we should do our own research and then we can take that jump, take that leap. So अभी almost मैं अभी आ चुका हूँ इमेजिका तक, तो अभी इमेजिका में पहुँच जाऊँगा around 5 minutes. But before I cross that, मुझे अभी अभिनंदन लोधास जो यहाँ का एक छोटा सा विलेज है कारगांव, वहाँ पे भी उन्होंने 200 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लिया है. आई एम जस्ट पासिंग बाय Abhinandan Lodha. Let me also show you. I don't know if you can see it. So this is Abhinandan Lodha. You can see the board. Here is the entrance. They have started building things inside. So I don't know how long it will take. I've tried to reach out to them, but then सिक्योरिटी पीपल डिड नॉट अलाउ मी. अभी ऑलमोस्ट इमेजिका ही पहुंचने वाले हैं क्योंकि ये एक छोटा सा विलेज है कारगांव करके, और यहीं से सामने जो है इमेजिका है 5 मिनट का. सो that's all I wanted to say about why you should invest in Pali Khopoli side, because it is booming. Also talking about the commercial thing, people are charging 8,000 to 15,000 rupees for one night. I know farm houses like that, I know who are doing that. तो इतना सारा rent आप accumulate कर सकते हो, 4 to 5 lakhs a month you can generate if you have good marketing strategies, if you have good people around you, they can help you with maintaining things, stuff like that. Also property values have appreciated like twice. 2 साल में अगर कोई भी गुंठे का भाव अगर आपका लाख रुपए था तो वो अभी 2 लाख रुपए हो गया है. वी हैव सीन ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन द लैंड वैल्यू एज वेल. कच्चा लैंड भी हो गया या फिर NA भी हो गया. सो या ऑल इन ऑल आई वुड से इट इज, if you are searching for any sort of land in Maharashtra, this is gonna be a place to chip in, because
only 1.5 hours of drive from Mumbai and Pune as well. And connectivity is good. Also, the connectivity will increase for sure in the near future because the development is going to happen under Nana Mumbai 3.0. So yeah, I am look forwarding for you guys to come and to invest not just through me. You can reach out to any other people and you can do your own due diligence and you can invest. So yeah, अभी हम लोग पहुँचेंगे इमेजिका. आई थिंक मेरा कैमरा जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है. आई अपोलोजाइज फॉर द बैड वीडियो क्वालिटी. सो एनीवेज, आई विल सी यू इन खालापुर फॉर टी ब्रेक. अभी हम हैं इमेजिका, वहाँ पे आप रोलर कोस्टर देख सकते हो और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है यू कैन सी अमन चारा, उनका बोर्ड लगा हुआ है. एंड यहाँ से कुछ 500 से 1 किलोमीटर के दूरी पे है अमन चारा. वहाँ पे अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा बोर्ड लगा है इन लोगों ने. दोस्तों, हम पहुँच गए हैं खालापुर और खालापुर में यही है योगी अमृततुल्य चाय वाला. इनके पास चाय बहुत बढ़िया मिलता है. भैया चाय मिलेगा? दे दो ना. तो अभी हम पहुंच गए खालापुर और यहाँ से देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है. अभी बज रहे हैं, इट इज़ 8:13. आपको फ़ोन से कह देता हूँ, इट इज़ 8:13 इन द मॉर्निंग. 40-45 मिनट्स में हम लोग यहाँ तक आ गए. एंड जो भी बीच में बहुत बार मैं रुका, आपको जो भी शॉट्स दिखाए वो रुक के मैंने शूट किया. एंड देन उसके बाद मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ. सो एनीवेज, आई विल एन्जॉय माई टी एंड आई विल सी यू इन द लास्ट स्टेप, दैट इज़ गोना बी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड विल सी कि हम कितने टाइम में पहुँचते हैं. इट इज़ 9 इन द मॉर्निंग और हम लोग पहुँच गए हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ. ये रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का जो पनवेल में है. और हम लोग जो है यहाँ पे कुछ 5 मिनट पहले ही आ गए हैं. सो वी हैव अराइव्ड एट अराउंड 8:55 in the morning and we have started our journey 7:30 बजे, if I'm not wrong, 7:25 को. एंड बीच में जो भी आपने शॉट्स भी देखे वो मैंने रुक के बहुत सारे वीडियो शूट किए और हम लोग 9 बजे तक पनवेल में पहुंच गए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाया. सो इट टेक्स 1.5 hour टू रीच टू दिस लोकेशन. ऊपर से आज मंडे है, सो बहुत सारी ट्रैफिक थी. ये वीडियो मैं मंडे को शूट कर रहा हूँ. आई थिंक दिस विल बी आउट इन 4 or 5 days. सो मंडे ऑफिस वाला क्राउड भी था रोड पे, सो दैट वाज अनदर थिंग. मैंने बीच में बहुत सारे वीडियोज़ भी शूट कर रहा था, छोटे मोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम गया. बट स्टिल आई हैव मैनेज टू रीच इन 1.5 hour. अगर आपके पास कार है तो डेफिनेटली यू विल रीच प्रीटी अर्ली. मैं 50 to 60 हाईवेज़ पे मैं थोड़ा 70 तक मैं जा रहा था, तो इसके स्पीड से मैं आ गया हूँ. सो जनरली ऑल इन ऑल इट टेक्स 1.5 hour टू रीच टू दिस लोकेशन अगर आपके पास कार है. सो यू विल रीच अर्ली एज वेल. यस, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाली खोपोली साइड, यू कैन रीच आउट टू अस. We'll get you a good deal, we'll get you a good property. मेरा नाम है सूरज and I'll see you in the next one.